सो हेलो मेरे दोस्तों, एक मिनट रुको ज़रा। मैं ज़रा इसको पहन लेता हूँ क्योंकि भाई मैं डायरेक्ट ऐसे तो नहीं देखने वाला क्योंकि मेरे काम चप्पल जूते खाने वाले होते हैं। आई नो वेल 2 दिन से एपिसोड्स नहीं आ रहे हैं एंड आई रियली सॉरी। ठीक है, इस चीज़ के लिए मैं सच में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ एंड इसी वजह से मैंने कुछ डिसाइड किया है। अब चश्मा उतार देता हूँ क्योंकि मैं बता सकता हूँ। सो अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं कल से मांगा वाले चैनल को भी कंटिन्यू करने वाला हूँ विद 2 एपिसोड्स। सो हाँ, कल से वो वाला चैनल भी कंटिन्यू हो जाएगा, इस वाले पर भी 2 एपिसोड्स डेली बेसिस पर आएंगे। सो प्लीज अब कोई भी कुछ भी मत कहना एंड हाँ, सपोर्ट कर देना बस कि ठीक है भाई, तुम मांगा एस वाई वाले चैनल को कंटिन्यू करो। एंड हाँ, रेगुलरली अब से आने वाले हैं। मैं एक चैलेंज ले रहा हूँ जिसमें मैं 365 डेज तक अब कंटिन्यू वीडियोस अपलोड करूंगा एंड जैसे ही वो चैलेंज बीच में कहीं पर भी ब्रेक होता है, मैं वापस से 365 डेज के लिए करने वाला हूँ, जो कि सच में बहुत ज़्यादा इंसेन और एपिक है। ठीक है? हाँ भाई, है भाई, सच में है। चाहे मुझे 2 एपिसोड्स मिनिमम 2 एपिसोड्स डालने होंगे, वैसे मिनिमम 1 है, ठीक है? मैं ट्राई करूँगा कि 2 एपिसोड्स डेली बेसिस पर ही अपलोड हो। उससे ज़्यादा हो सकते हैं, कम मैं मेबी कभी-कभी करूँगा। तो चलो यार, ये वैसे आप लोगों को कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड हाँ, अब इस चैनल पर कंटेंट की कोई भी कमी नहीं होने वाली, ठीक है? कोई भी कमी नहीं होने वाली, तो दूसरे चैनल्स को अनसब्सक्राइब करो या फिर उन्हें मत देखो। इस वाले चैनल की वीडियो ज़रूर से देखनी है तुम्हें। ऑलराइट, चलो यार, बिना ज़्यादा देरी करे वैसे देख लो भाई टाइम। अभी मैं रिकॉर्ड करने बैठ रहा हूँ, ठीक है? 12:50 हो रहे हैं एंड ये है मेरा वॉलपेपर, यू नो एनिमे फैन्स। सो हाँ, अभी 12:50 हो रहे हैं, मैं रिकॉर्ड करने बैठ रहा हूँ, 6 बजे वीडियो आ जाएगी। तो चलो यार, बिना ज़्यादा देरी करे अपने एपिसोड्स को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। एंड हाँ, दोबारा से सभी भाइयों को जय श्री राम। चलो अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो वेल, अब हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहां पर सबसे पहले हम देखते हैं अपना ऑब्जर्वर इरीना से बोलता है, इरीना क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हारे जितने भी एक्शंस हैं वो क्लियरली ओथ के खिलाफ हैं और तुम ओथ को ब्रेक करने के रूल्स के बारे में तो नहीं भूली होगी। क्यों, मैंने सही कहा ना? अब इस चीज को सुनने पर इरीना ऑब्जर्वर से बोलती है, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैंने कौन से ओथ को ब्रेक किया है? जिस चीज को सुनने पर ऑब्जर्वर गुस्से में बोलता है, बिना परमिशन के कैजुअलिटी को यूज करना। मैंने तुम्हें उस लड़के को सिखाने की परमिशन नहीं दी थी, फिर भी तुमने अपनी मनमानी की। अब इस चीज को सुनने पर तुरंत ही इरीना बोलती है, हाँ, मैंने किसे सिखाया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। एंड इस चीज को सुनने पर ऑब्जर्वर पहले तो चुप होता है, देन वो वापस इरीना से बोलता है, अच्छा तो अब तुम ये प्रिटेंड करने का ट्राई कर रही हो कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। पर फिर तभी इरीना ऑब्जर्वर से बोलती है, मैं यहाँ पर प्रिटेंड नहीं कर रही हूँ, मुझे सच में नहीं पता। मैंने तो बस मिस्टर किम शोजन को प्यार से मनाया था और उन्होंने खुशी खुशी फ्री कूपन्स को छोड़ भी दिया, और ये सभी कुछ तुम्हारे ओथ के अकॉर्डिंग है। अब इस चीज को सुनने पर हम देखते हैं ऑब्जर्वर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्या तुम मेरे साथ अब यहाँ पर मजाक कर रही हो? यहाँ पर कोई भी देख सकता है कि तुमने अपनी टेक्निक्स के बदले उन फ्री कूपन्स को लिया है। पर तभी यहाँ पर इरीना फिर से मासूम बनते हुए बोलती है, नहीं, सच में मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तुम किस एविडेंस के बेस पर ये कह सकते हो कि मैंने ये सब कुछ किया है? क्या तुमने ये सभी कुछ अपनी आंखों से देखा है? इतना बोलते हुए यहाँ पर इरीना ऑब्जर्वर के ऊपर हंसने लगती है एंड ऑब्जर्वर भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और तब वो चिल्लाते हुए बोलता है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें सबूत दिखाऊंगा, थॉट्स रिकॉर्ड। इतना बोलने के साथ ही थॉट्स की रिकॉर्ड की फाइल ऑब्जर्वर के ऊपर आ जाती है, यहाँ पर उसका रिकॉर्ड जरूर से होगा। इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं वो सभी पेजेस बहुत ज्यादा स्पीड में चेंज होने लगते हैं। पर तभी यहाँ पर इरीना अपने इंटेंस मोड पर आ जाती है, तुम हमारी एकेडमी के मामले में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करोगे, क्या वो ओथ इस बारे में नहीं था? इतना बोलने के साथ हम यहाँ पर देखते हैं इरीना बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। अब इस चीज को देखने पर तो बेचारा ऑब्जर्वर भी डर जाता है और वो जल्दी से थॉट्स के रिकॉर्ड को बंद कर देता है। आज तक तुमने इस तरीके की ट्रिक्स तो प्ले नहीं करी, क्या ये सभी कुछ उस बास्टर्ड की वजह से है? चाहे जो कुछ भी हो, ये सिर्फ एक बेवकूफी भरा फैसला है। इस डायमेंशन पर कैजुअलिटी का बोझ जितना ज्यादा बढ़ेगा, उस बास्टर्ड के रिस्ट्रिक्शंस उतने ही ज्यादा कम होते रहेंगे। इस वजह से मुझे उस बेवकूफ को फ्री कूपन यूज करने से रोकना पड़ा। तुम्हें शायद से ये बात पता थी, है ना? इतना बोलते हुए ऑब्जर्वर यहाँ पर इरीना को घूरने लगता है, या तुम्हें लगता है कि वो असली वाले उसे संभाल पाएंगे, वही जिसे तुमने दूर भेज दिया था क्योंकि तुम उसे नहीं संभाल सकती थी? इतना सुनने के बाद ही जस्ट हम देखते हैं इरीना गुस्से में बोलती है, खैर देखते हैं अब क्या होता है। पर तभी ऑब्जर्वर और भी ज्यादा क्लोज आते हुए बोलता है, गलतफहमी में मत रहना इरीना, भले ही तुम्हें थर्ड ट्रांसडेंट कहा जाता है पर तुम सिर्फ उस टाइम की ट्रांसडेंट हो जब ट्रांसडेंसी का कॉन्सेप्ट बन
बन चुका था, तुम कुछ भी नहीं कर सकती। पर तभी इन बातों को सुनने पर इरिना ऑब्जर्वर से बोलती है, तुमने शायद मेरे मास्टर से भी ऐसे ही बात की होंगी, है ना? और फिर आखिर में तुम उन्हें नहीं संभाल सके और तुमने उन्हें मिटा दिया। पर अब इस बात को सुनने पर ऑब्जर्वर बोलता है, खैर तुम्हें जो सोचना है सोचो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम डेफिनेटली इस चॉइस के लिए रिग्रेट करोगे जो तुमने आज की है। इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं ऑब्जर्वर ट्रांसडेंट एकेडमी से गायब हो जाता है और अपनी इरीना बच जाती हैं। खैर इतना होने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है जहां पर हम देखते हैं शुयन को जो कि अपनी स्किल से फाइट कर रही होती है एंड अब तक अपनी शुयन की स्किल्स भी बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ चुकी हैं। एंड फिर तभी अपनी पावर को देखने पर शुयन बोलती है, हाँ ये अभी तक भी नहीं उठ रहा है, क्या मुझे इसे थोड़ा और जलाना चाहिए? एंड हम देखते हैं इसके टारगेट पर कोई और नहीं बल्कि अपना किम होता है। इन्फर्नो सिर्फ एक बार, लेकिन अब तभी देखते हैं अपना किम चिल्लाते हुए बोलता है, हे तुम रुक भी जाओ। पर इस चीज को सुनने पर शुयन बोलती है, अरे क्या तुम जिंदा हो? पर वहीं बेचारे किम के कपड़े अब तक जल चुके हैं एंड जैसे ही उसे ये चीज रियलाइज होती है वो अपने आप को ढकते हुए बोलता है, ए, तुम ये क्या कर रही हो? जिस पर शुयन बताती है, दिख नहीं रहा, मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार कर रही हूँ। पर तभी वहाँ पर मिस शियोन आ जाती हैं जो कि गेट को खोलते हुए अंदर आती हैं। तुम सभी ये क्या बकवास कर रहे हो? हे तुम बार बार मर क्यों जाते हो? एसोसिएशन प्रेसिडेंट तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। लेकिन इस चीज को सुनने पर बेचारा किम मिस शियोन को वहीं पर रोकते हुए बोलता है, रुको रुको, तुम वहीं पर रुको प्लीज, मेरे और ज्यादा क्लोज मत आओ। एंड तब तक शायद काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है जिसके बाद हम देखते हैं मिस शियोन का चेहरा पूरे तरीके से लाल हो जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलती है, मैंने कुछ भी नहीं देखा है। पर वहीं शुयन इस चीज को देखने पर बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन शर्मसार अपना किम रोते हुए और चिल्लाते हुए बोलता है, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। खैर हमारा सीन शिफ्ट होता है थोड़ी देर बाद जहाँ पर हम देखते हैं मिस शियोन अभी तक पूरे तरीके से लाल पड़ी है और अपना किम कपड़े पहनकर एसोसिएशन मीटिंग में आता है। मुझे माफ करना, मैंने आप लोगों को इंतजार करवाया। एंड अपने किम को जिंदा देखने पर ली मिन्युअल बोलता है, कैप्टन क्या आप अभी तक जिंदा हैं? एंड किम को जिंदा देखने पर ली हुआन भी बोलती है, तुम इस बार थोड़ा जल्दी ही रिवाइव हो गए। पर तभी हम देखते हैं अपने प्रेसिडेंट थोड़ा सा नीचे झुकते हुए बोलते हैं, लगता है मैंने तुम्हारी गहरी नींद खराब कर दी। पर तभी किम बोलता है, अरे नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बस एक ऐसी जगह गया था जो थोड़ी आफ्टर लाइफ जैसी थी, तो ज्यादा चिंता मत करो। लेकिन सर आज आप यहाँ पर किस वजह से आए हैं? अब इस चीज को सुनने के बाद एसोसिएशन प्रेसिडेंट अपने कोट के अंदर हाथ डालते हैं और तभी वो कुछ पेपर्स को सीधा टेबल पर पटकते हैं, प्लीज तुम 2 मिनट इन्हें देखो। एंड हम देखते हैं उन फोटोज में कोई और नहीं बल्कि अपने डार्क सेंट और एक जगह पर बहुत ज्यादा तबाही होती है। अब इस चीज को देखने पर ली मिन्युअल अचानक से खड़े होता है, क्या मास्टर? एंड फिर एसोसिएशन प्रेसिडेंट बताते हैं, ये फोटोज एसोसिएशन को भेजी गई थी, कोई अननोन सेंडर था, लेकिन शुरू में तो हमें भी लगा इसमें कुछ छेड़ाछाड़ी हुई है, लेकिन सभी कुछ पता करने के बाद हमें यकीन है कि इसके सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। और फिर तभी हम देखते हैं अपना किम काफी ज्यादा गौर से इन सभी फोटोज को देखने लगता है एंड वो देखता है यहाँ पर एक पर्सन को जिसे देखने पर वो बोलता है, ट्विस्टेड बीइंग। रुको, क्या वो लोग यहाँ पर कुछ फिरौती मांग रहे हैं? अब इस चीज को सुनने पर एसोसिएशन प्रेसिडेंट बताते हैं, नहीं वो तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन इसमें लिखा था कि अगर दुनिया को इस बारे में पता चला तो वो डार्क सेंट को खत्म कर देंगे। अब इस चीज को सुनने पर अपना ली मिन्युअल और भी ज्यादा परेशान होने लगता है। पर वहीं एसोसिएशन प्रेसिडेंट अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं, ये कहने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि शायद ये एक ट्रैप हो सकता है। अब प्रेसिडेंट की बात को सुनने पर कि मन ही मन सोचने लगता है, ये हो भी सकता है क्योंकि फैक्ट है कि ये फोटो सभी लोगों के ध्यान से बचाते हुए भेजी गई हैं। इससे पता चलता है वो किसी खास पर्सन को इसकी जानकारी देना चाहते हैं और अगर एग्जैक्ट वे में कहा जाए तो ये एक बुलावा है, वो भी मेरे लिए। इतना बोलते हुए हम देखते हैं अपना किम फोटो को टाइटली पकड़ लेता है एंड तभी वो बोलता है, मुझे बताओ ये जगह कहाँ पर है? अब इस चीज को सुनने पर अपना ली मिन्युअल किम को देखते हुए बोलता है, लेकिन कैप्टन। पर तभी अचानक किम बात को काटते हुए बोलता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे मास्टर को इग्नोर कर दूंगा? तुम चिंता मत करो, हम डेफिनेटली उन्हें सेव करेंगे। अब यहाँ पर ये सभी कुछ बातें चली रही होती हैं पर तभी अचानक से अपने सभी के सभी सेंट्स आ जाते हैं। इस टाइम पर हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे और इस बार कोई भी अपने ओल्ड कॉमरेड्स को नहीं भूलेगा। इतना बोलते हुए हम देखते हैं सभी सेंट्स अपने यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन फिर अचानक एक आवाज आती है, नहीं नहीं प्लीज आप लोग यहीं कोरिया में रुकिए। एंड हम देखते हैं ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि अपने किम की होती है। एंड फिर अपना किम यहाँ पर बताता है, ये मेरा एक गैस भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन सभी इंसिडेंट के पीछे ऑर्डर ऑफ ट्रुथ भी इन्वॉल्व हो सकता है एंड इस चीज की बहुत हाई पॉसिबिलिटीज
पॉसिबिलिटीज हैं। अगर ड्रीम टीम और बाकी के सभी हीरोज यहाँ से चले गए तो कोरिया के पास मुकाबला करने की कोई भी ताकत नहीं बचेगी। इसलिए हीरोज प्लीज आप यहीं पर रुकिए और यहाँ पर होने वाली किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहिए। अब इस चीज को सुनने पर हम देखते हैं सभी सेंट्स बोलते हैं, अरे नहीं ये लड़के फिर से। हाँ पर बात तो सही है, अगर सभी के सभी चले गए तो वाकई खतरा बहुत ज्यादा हो जाएगा। एंड फिर तभी हम देखते हैं अपने एक सेंट बोलते हैं, हाँ मैं समझ गया, हम लोग यहीं पर रुकेंगे। एंड इस चीज को सुनने पर किम भी बोलता है, ओके मैं ये सारा काम आप लोगों पर छोड़ता हूँ। और हाँ प्रेसिडेंट आप बस मुझे ये बताइए कि वो प्लेस कहाँ पर है जो कि इन फोटोज के अंदर है। अब इस चीज को सुनने पर अपने प्रेसिडेंट बताते हैं, ये जरूर से साउथ अफ्रीका का पार्ट होगा। ओ रिपब्लिक साउथ अफ्रीका। अब इतना बोलने के साथ ही अचानक अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं एक पट्टी से बंधे हुए हाथ को, जिसके हाथ में बहुत सारे डायमंड्स होते हैं। बल्कि नहीं, उसके सिर्फ हाथ में ही डायमंड नहीं, यहाँ तक कि उसके पीछे डायमंड्स का पूरा भंडार भी होता है। एंड वो हंसते हंसते बोलता है, देखो तो बस शांत रहकर ही कैजुअलिटी के ढेर लगने लग गए हैं, और तो और बस अब थोड़े ही टाइम में ये ओवरफ्लो भी करने लगेंगे। जिसके बाद वापस से अपना एक और बार सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अफ्रीका के जंगल को, जहाँ पर एक पर्सन हाथ में कटाना लिए सभी अफ्रीकन को बोल रहा होता है, हे तुम जल्दी जल्दी मूव करो यहाँ से। एंड हम नोटिस करते हैं इन सभी लड़कों के बीच एक लड़का झाड़ियों के बीच छुपा होता है। अब चलो नेक्स्ट चैप्टर को जल्दी से कंटिन्यू कर लेते हैं। सो वेल अब हमारे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं साउथ अफ्रीका के किम्बेरली एयरपोर्ट को। एंड वहीं पर अपने किम की पूरी टोली पहुंच जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं अपना ली मिनियल अभी भी बहुत ज्यादा उदास और परेशान होता है, जिस चीज को अपना किम आराम से नोटिस कर लेता है। एंड फिर वो जल्दी से जाकर ली मिनियल के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, तुम चिंता मत करो वो बिल्कुल ठीक होंगे। खैर अब हमारे पास टाइम नहीं है तो चलो अलग होकर इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, एंड तुम्हें कुछ भी मिलता है तो उसके बाद मुझे जल्दी से कॉल कर देना। इतना सुनने के बाद हम देखते हैं सभी लोग इस चीज पर एग्री कर जाते हैं। एंड फिर दूसरे ही पल किम अपने गन ग्रेनेड को पॉकेट से बाहर निकालते हुए बोलता है, मेरे पास अब टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, तो जाओ जल्दी से और डार्क सेंट का पता करो। इतना बोलने के साथ ही अपना किम गन ग्रेनेड को काफी ज्यादा स्पीड में आगे की तरफ थ्रो कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं गन ग्रेनेड पहले तो आगे बढ़ता है, लेकिन वो रोटेशन मारकर अचानक से गोल गोल घूमने लगता है, जिसे देखने पर किम बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अरे ये तो बहुत अजीब है, ये उन्हें ढूंढ क्यों नहीं रहा, क्या यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ट्रुथ ने कुछ किया है। खैर फिर तभी हम देखते हैं अचानक से किम के पीछे एक बच्चा आ जाता है और फिर वो किम से बोलता है, क्या तुम वो प्रो हंटर हो जो उस वजह से आए हो। इतना सुनने के बाद किम पीछे पलटता है और वो देखता है कि उसके ठीक पीछे सच में एक बच्चा खड़ा होता है। अब बच्चे को देखने पर किम हल्का नीचे झुकते हुए बोलता है, क्या यहाँ पर कुछ हुआ है। पर वहीं इस चीज को सुनने पर बच्चा काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, ये क्या है, क्या तुम भी ऑर्डर ऑफ ट्रुथ के फॉलोअर हो। अब इस क्वेश्चन का आंसर करते हुए किम बताता है, नहीं मैं तो। इतना बोलते हुए किम अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, पर तभी हम देखते हैं वो बच्चा किम के हाथ को झटक देता है, नाटक बंद करो, मुझे सब पता है जो कुछ भी तुमने किया है। एंड इतना बोलने के साथ ही वो बच्चा वहाँ से भागने लगता है, जिसे भागते हुए देख किम चिल्लाकर बोलता है, अरे नहीं रुको तो एक मिनट के लिए। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं अचानक से काफी सारे लोग इकट्ठा होने लगते हैं। अरे क्या यहाँ पर ये ऑर्डर ऑफ ट्रुथ का बिलीवर है, क्या ऑर्डर ऑफ ट्रुथ का बिलीवर। एंड इस चीज को सुनने के बाद हम देखते हैं सभी लोग इकट्ठे होकर अपने किम को अच्छे से ट्रीट करने लगते हैं, प्लीज आप इसे खाइए, ये चक्कर तो देखिए, हाँ सर प्लीज इसे भी, और आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और आप जिंदा हैं। लेकिन इन सभी चीजों को सुनने पर किम काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, जिस पर फिर वो जवाब देते हुए चिल्लाकर बोलता है, नहीं मैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ट्रुथ का बिलीवर नहीं हूँ जैसा कि तुम लोग सोचते हो। एंड इतना बोलने के साथ ही अपना किम जल्दी से उस भीड़ से बाहर निकल आता है, अरे नहीं मुझे जल्दी से जल्दी उस बच्चे को ढूंढना होगा, आखिरकार वो कहाँ गया। और वैसे उन लोगों को देखने से ही पता चलता है कि आखिरकार वो ऑर्डर ऑफ ट्रुथ पे कितना ज्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन जैसे ही उस बच्चे को लगा कि मैं ऑर्डर ऑफ ट्रुथ का बिलीवर हूँ, उसने कुछ नफरत दिखाई और उसने वो कहा, जरूर से उसे कुछ न कुछ पता होगा। इतना बोलने के साथ ही अपना किम आगे बढ़ ही रहा होता है, पर तभी अचानक से उसे एक आवाज आती है, जहाँ पर हम देखते हैं सेम उसी बच्चे को, एंड उसे गली के कोने में कोई बुली कर रहा होता है। एंड फिर तभी वो बच्चा चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है, रुको मैंने तुम्हारे सभी डेप्थ को पे कर दिया है, यहाँ तक कि सभी चीजों को भी, तो आखिरकार तुम अभी भी मुझे चेज क्यों कर रहे हो। जिसके बाद फिर वो पर्सन अपने पैर को आगे करते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था मैं ये सब कुछ अपने इंटरेस्ट की वजह से करता हूँ। एंड फिर साइड में खड़ा हुआ कटाना लिया पर्सन बोलता है, हे देखो तो इसने किसी बास्केट को पकड़ा हुआ है, चलो उसे ले लो क्योंकि इससे मनी की कुछ न कुछ वर्थ तो कम हो ही जाएगी। अब इस चीज
को सुनने के बाद रेड जैकेट वाला पर्सन आगे बढ़ते हुए बोलता है, ठीक है बच्चे, चलो अब ये मुझे दे दो। पर वहीं वो बच्चा इस बास्केट को और भी ज्यादा टाइटली पकड़ते हुए बोलता है, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन अब इस चीज को सुनने पर रेड जैकेट वाला बंदा उस बच्चे को कॉलर से उठाते हुए बोलता है, लगता है तुम्हारी कम पिटाई हुई है, चलो। अब इससे पहले कि रेड जैकेट वाला पर्सन उस बच्चे को मारता, तभी हम देखते हैं एक आवाज आती है, अभी क्या, अभी रुक जाओ। इतना सुनने के बाद रेड जैकेट वाला पर्सन अपने साइड में देखता है एंड हम देखते हैं साइड में कोई और नहीं बल्कि अपना किम ही आ जाता है, जिसे देखने पर वो बंदे बोलते हैं, तुम कौन हो? इससे पहले कि हम तुम्हें सबक सिखाएं, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। पर इस चीज को सुनने पर अपना किम आगे बढ़कर बोलता है, ऐसे नहीं चलेगा, देखो मुझे उस लड़के से कुछ काम है। जितना सुनने के बाद रेड जैकेट वाला पर्सन उस बच्चे को कॉलर से छोड़ते हुए बोलता है, क्या काम है? किस तरीके का काम? क्या तुमने भी उसे पैसे उधार दिए हैं? जिस पर फिर अपना किम बताता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं वैसे सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे क्या काम है। इतना बोलते हुए हम देखते हैं अपना किम बहुत ज्यादा हंसने लगता है। पर इस चीज से शायद उस रेड जैकेट वाले बंदे का ईगो काफी ज्यादा हर्ट हो जाता है और वो फिर गुस्से में बोलता है, क्या तुम मुझसे यहाँ पर मजाक कर रहे हो? जरूर से तुम मरना चाहते हो। इतना बोलने के साथ ही वो पर्सन अपने किम के ऊपर अटैक करता है। पर दूसरे ही पल अपना किम उस बंदे के हाथ को पकड़ते हुए सीधा ऊपर की तरफ खींच देता है एंड अपने किम की पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि दर्द के मारे बेचारा वो रेड जैकेट वाला बंदा चिल्लाने लगता है, हे क्या कर रहे हो तुम? क्या तो पागल हो गए हो? पर तभी किम बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि इससे पहले शायद तुमने कई सारे लोगों को मारा है। एंड फिर तभी होता है यहाँ पर कुछ फाइटिंग सीन जिसे हमें नहीं दिखाया जाता है एंड बस उस बंदे की चिल्लाने की आवाजें आती हैं, रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? प्लीज मेरी कोई मदद करो, हे सन ऑफ, प्लीज रुक जाओ, ए सर प्लीज 1 मिनट के लिए रुक जाओ। लेकिन अब यहाँ पर अपने सामने इन सभी चीजों को होते हुए देख वो बच्चा बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है एंड हम देखते हैं अपने किम ने उन दोनों पर्संस को ही डस्टबिन के अंदर डाल दिया होता है, वो भी अच्छे तरीके से कूट कर। देन फिर वो जल्दी से जाता है उस बच्चे के पास एंड अपने हाथ को आगे करते हुए बोलता है, क्या तुम ठीक हो? मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने तुम्हें सच में बहुत ज्यादा मारा है। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं उस बच्चे को जो कि अभी भी किम की पावर को देखते हुए बहुत ज्यादा हैरान होता है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। पर तभी बेचारा किम और भी ज्यादा गुस्से में उन पर्सन्स को देखते हुए बोलता है, आखिरकार इन जैसा बास्टर्ड एक छोटे से बच्चे को इतना ज्यादा कैसे पीट सकता है? लेकिन फिर तभी वो बच्चा इस चीज की एक्सप्लेनेशन देता है, दरअसल मैंने उनसे कुछ पैसे उधार लिए हैं। लेकिन इस चीज को सुनने पर किम जल्दी से पूछता है, तुमने उनसे कितने पैसे उधार लिए हैं? वो 25,000 रैंड। वैसे यहाँ पर इनका मतलब है 2 मिलियन वॉन। देन फिर वो बच्चा वापस से अपनी बात को कंटिन्यू करता है, दरअसल मैंने इनके 25,000 रैंड पहले ही प्रॉमिस डे के अकॉर्डिंग पे कर दिए, लेकिन फिर अचानक से इन लोगों ने उनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया और ये मुझसे 2,50,000 रैंड की डिमांड करने लगे। अब पैसों के मामले में अपना किम कितना ज्यादा कंजूस है ये शायद मुझे बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एंड अब इस चीज को सुनने पर किम सीधा अपने सर को पकड़ लेता है, क्या उन्होंने तो टोटल जितने पैसे दिए हैं उसके 10 गुना एक्स्ट्रा मांगे हैं? ये किस तरीके का इंटरेस्ट है? लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों की कंफ्यूजन को दूर कर दूं कि आखिरकार 2,50,000 रैंड अपने किम की लैंग्वेज में 20 मिलियन वॉन होते हैं। देन फिर हम देखते हैं वो बच्चा वापस से अपनी बात को कंटिन्यू करता है, एनीवे मदद करने के लिए आपका शुक्रिया मिस्टर, क्या आप सच में ऑर्डर ऑफ ट्रुथ के बिलीवर नहीं हो या फिर आप हो? अब इस चीज का जवाब देते हुए किम बताता है, ऑफ कोर्स मैं उनका बिलीवर नहीं हूँ और मैं तुमसे पूछना चाहता था कि आखिरकार तुम ऑर्डर ऑफ ट्रुथ से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करते हो? वैसे तो यहाँ पर सभी लोग ऑर्डर ऑफ ट्रुथ से काफी ज्यादा फ्रेंडली हैं। खैर फिर तभी वो बच्चा बताता है, वो इसलिए क्योंकि उन्हें एहसास नहीं है कि ऑर्डर ऑफ ट्रुथ हमारे देश में बहुत ज्यादा बुरे काम कर रहे हैं। अब इस चीज को सुनने पर किम मन ही मन सोचने लगता है, जरूर से डेफिनेटली इस बच्चे को जरूर कुछ न कुछ पता है। अब इस चीज को सोचने के बाद डायरेक्ट अपना किम पूछता है, क्या तुम मुझे थोड़ा डिटेल में बता सकते हो कि आखिरकार ऑर्डर ऑफ ट्रुथ किस तरीके के बुरे काम कर रहा है? अब इसी बात के साथ हम देखते हैं अपना सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें नहीं बताया जाता कि आखिरकार बच्चे ने किम को कुछ बताया या फिर नहीं। लेकिन तभी हम देखते हैं उस सिटी के अंदर की बातचीत को जो कि हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, लेकिन देखने से ऐसा पता चलता है कि वो एरिया बिल्कुल भी सेफ तो नहीं लगता। देन फिर अपना किम आसपास नजरें घुमाते हुए बोलता है, यहाँ आसपास बहुत सारे हंटर्स हैं, तो क्या यहाँ पर पास में कोई डंजन डेस्टिनेशन हुआ है? जिस पर फिर वो बच्चा बताता है, नहीं ये लोग बागी हैं, उन्होंने खुद से ही हमारे गाँव में रहना शुरू कर दिया है और वो कहते हैं कि ये छिपने की बहुत अच्छी जगह है, प्लीज आप मेरे साथ आइए। इतना बोलने के साथ ही वो बच्चा किम को अपने पीछे ले जाने लगता है। पर तभी हम देखते हैं एक बंदे की नजर अपने किम के ऊपर पड़ जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं उस बंदे का एक चेला बोलता है, सर कवाकू क्या
क्या कोई बात हो गई? एंड फिर कवाको बताता है ना ना ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, खैर ये नामुमकिन है कि वो बंदा यहाँ पर हो सके। इतना बोलते हुए उस बंदे की नजरें ठीक अपने किम के ऊपर होती हैं और शायद से आप लोगों को पता होगा कि वो किस बंदे की बात कर रहा होगा। खैर चलो आगे बढ़ते हैं एंड हम देखते हैं फिर वो बच्चा किम को अपने घर के अंदर ले आता है। हमारे पास ज्यादा तो नहीं है पर प्लीज आप अंदर आइए। एंड जैसे ही वो बच्चा घर के अंदर एंटर करता है तभी आवाज आती है ओपा ओपा, मैं वापस आ गया हूँ इक्वेना। अब यहाँ पर उस बच्चे की हालत देखने पर बेड पे लेटा हुआ पर्सन बोलता है आखिरकार तुम इस तरीके से मुझे क्यों लग रहे हो? जिस पर फिर वो बच्चा बताता है अरे मैं चलते चलते बस फिसल गया था, चिंता की कोई भी बात नहीं है। एंड इस बात को सुनने पर वो बेड पर लेटा हुआ पर्सन बोलता है क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ हाँ सच में। अब यहाँ पर ये कन्वर्सेशन जस्ट खत्म होती है और वो पर्सन पूछता है एक मिनट रुको, ये पर्सन कौन है? एंड फिर वो बच्चा अपने किम का इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है ये पर्सन इन्होंने मेरी मदद करी थी लेकिन कुछ सरकमस्टांसेस की वजह से मैं इन्हें घर पर ले आया हूँ। जिसके बाद फिर वो बेड पर लेटा हुआ पर्सन बोलता है आपका शुक्रिया जो आपने मेरे ओपा की मदद करी। पर वहीं अपना किम ज्यादा बड़प्पन ना दिखाते हुए बोलता है अरे नहीं नहीं ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन फिर अचानक से वो बच्चा उस बास्केट में रखे हुए सभी प्लांट्स को मिक्स करने लगता है और उन्हें पीसने लगता है। पर वहीं किम साइड में देखते हुए बताता है यहाँ पर एक सिंगल साइन भी नहीं है कि कोई एडल्ट यहाँ पर रहता है, तो क्या बस ये बंदे खुद से ही यहाँ रहते हैं? पर तभी हम देखते हैं उस बेड पर लेटे हुए पर्सन की नजरें सीधा अपने किम के ऊपर होती हैं। देन फिर वो बोलता है बाय एनी चांस क्या तुम कोई हंटर हो? और इस बात को सुनने पर अपना किम बताता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा, मैं एक प्रो हंटर हूँ। ओह ये तो सच में बहुत अच्छा है, तो फिर ये जाहिर सी बात है क्या आप कभी हंटर किम श्योजन से मिले हैं? अब इस चीज को सुनने पर अपना किम बोलता है हाँ शायद से। पर तभी हम देखते हैं अचानक से उस मिक्सर का जो बैट था वो रुक जाता है और वो बच्चा काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम सच में मिले हो? मतलब कि तुम सच में हंटर किम श्योजन से मिले हो? अब मुझे कोई भी हैरानी नहीं है कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो, तो बताओ प्लीज आखिरकार हंटर किम श्योजन कैसे हैं? क्या वो उतने ही हैंडसम हैं जितने उनकी स्किल्स हैं? और क्या उनकी पर्सनैलिटी भी कमाल की है? और क्या उनका जो ओरा है वो पीछे से भी चमकता है? अब यहाँ पर इन सभी क्वेश्चंस को सुनने के बाद किम जवाब देते हुए बोलता है हाँ वो प्रोबेबली सिर्फ ऑर्डिनरी पर्सन की तरह हैं। पर वहीं हम देखते हैं इस चीज को सुनने पर वो बच्चा सच में बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने किम पर चिल्लाते हुए गुस्सा कर बोलता है क्या ऑर्डिनरी? क्या बस वो सिर्फ ऑर्डिनरी होंगे? हंटर किम श्योजन डेफिनेटली बहुत ज्यादा कूल होंगे जितना कि मैंने इमेजिन भी नहीं किया होगा। एंड हम देखते हैं अपने किम के ख्याल सोचते हुए ही वो बच्चा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसकी आंखों में भी अलग तरीके की चमक आ जाती है, जहाँ पर किम अपने इमेजिनरी कैरेक्टर को देखते हुए बोलता है रुको वो कौन है? नहीं मैं सीरियस हूँ, आखिरकार ये है कौन? जहाँ पर हम देखते हैं उस बच्चे की नजरों में किम काफी ज्यादा कूल होता है पर इन रियलिटी अपना किम तो कुछ और ही होता है। और एंड वेल इसी के साथ हमारे आज के सभी एपिसोड्स खत्म होते हैं। आई होप आपने एपिसोड को बहुत ज्यादा ही एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ कल मांगा वाले चैनल के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को। हाँ प्लीज अपना ओपिनियन इस वाले का जरूर से कमेंट में बताना, मैं जरूर पढ़ूंगा भाई किस किस को कितनी ज्यादा हंसी आई। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलो मिलते हैं कल, जय श्री राम सभी भाइयों को।